तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक21। तो आज हम जानेंगे मार्केट के बारे में, यानी शेयर मार्केट के बारे में। कई लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, पर स्टॉक मार्केट के बारे में उनकी सही जानकारी न होने के कारण या तो वे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने बचते हैं और या शेयर में पैसे लगाने हैं या नहीं, फिर शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाकर खो देते हैं। स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट, इसके बहुत सारे नाम हैं और अलग अलग लोगों द्वारा यह अलग अलग नामों से जानी जाती है। शेयर, जो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसके सबसे साधारण और आसान अर्थ हिस्सा होता है और स्टॉक मार्केट जो है वो इसी हिस्से यानी कि शेयर वाले सिद्धांत पर काम करती है। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। इसकी स्थापना 1875 में भारत के पहले स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। भारत का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया है। इसकी स्थापना 1992 में भारत के पहले डीम्यूचुअलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या होता है और यह किस प्रकार से काम करती है। तो आज की हमारी जो वीडियो बनने जा रही है वो है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं अपने स्टॉक मार्केट वाली यह शानदार वीडियो में। जैसा कि हम जानते हैं कि लोग शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट को अलग अलग नाम से जानते हैं और ये मैंने पहले ही बताया है कि शेयर का सीधा अर्थ होता है हिस्सा। शेयर बाजार में किसी कंपनी में हिस्से के को ही शेयर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक कंपनी ने 1 लाख शेयर जारी किए हैं। अब अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी में जितने शेयर खरीदता है वो उस कंपनी में उतने हिस्से का मालिक हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कंपनी में 1 लाख में से 40,000 शेयर खरीद लिए तो उसका हिस्सा उस कंपनी में 40% हो जाएगा और वो उस 40% हिस्से का मालिक हो जाएगा। स्टॉक्स किसी भी कंपनी में व्यक्ति की हिस्सेदारी और दिखाता है और वह व्यक्ति जब चाहे तब शेयर अपने दूसरों को बेच सकता है या फिर दूसरे व्यक्ति को शेयर खरीद सकता है। कंपनियों के शेयरों या स्टॉक्स का मूल्य BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज होता है। सभी कंपनियों के स्टॉक्स का मूल्य कंपनी की लाभदायक क्षमता के अनुसार कम या फिर ज़्यादा होता रहता है। पूरे बाजार में नियंत्रण बनाए रखने का काम भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI के द्वारा किया जाता है। जब SEBI किसी कंपनी को अनुमति देती है तब ही कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जारी कर सकती है। बिना SEBI की अनुमति के कोई भी कंपनी IPO जारी नहीं कर सकती। अब जानते हैं स्टॉक मार्केट में कंपनी कब दिखती है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने या फिर दिखने के लिए कंपनी को एक्सचेंज से लिखित रूप में कई समझौते करने पड़ते हैं। उस समझौते के तहत कंपनी को अपनी हर गतिविधि की जानकारी बाजार को समय समय पर देनी पड़ती है। इन जानकारियों में ऐसी जानकारियां भी होती है जिससे निवेशकों के हितों पर ऐसे पड़ता हो। कंपनी द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर कंपनी का मूल्यांकन किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर मांग घटने बढ़ने पर उस कंपनी के शेयरों की क्षमता के उतार चढ़ाव आता रहता है।
अगर कोई भी कंपनी लिस्टिंग समझौते के नियमों का पालन नहीं करती और नियमों के उल्लंघन की दोषी पाई जाती है तो उसे एक्सचेंज से हटाने का काम करने की कार्रवाई भी SEBI द्वारा की जाती है। इसके अलावा भी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में दिखने के लिए काफ़ी चीज़ों में गुजरना पड़ता है, जैसे कि पिछले 3 साल का कंपनी का पूरा रिकॉर्ड, कंपनी का मार्केट में 25 करोड़ से ऊपर हिस्सा, IPO के लिए आवेदक कंपनी की पूंजी कम से कम 10 करोड़ और FPO के लिए 3 करोड़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा भी कई चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जब कंपनी की लिस्टिंग की जाती है। किसी कंपनी की लिस्टिंग होने के लिए उसको कड़े नियमों का पालन करना होता है। अब जानेंगे शेयर स्टॉक कितने प्रकार के होते हैं। शेयर कई प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग लोग इन्हें अलग अलग रूप से परिभाषित करते हैं, पर शेयर को हम मुख्य 3 रूप से बांट सकते हैं। आइए जानते हैं शेयर के 3 प्रकार। कॉमन शेयर्स, बोनस शेयर्स, प्रीफर्ड शेयर्स। तो हम बात करेंगे पहले कॉमन शेयर्स के बारे में। इन्हें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है तथा ज़रूरत पड़ने पर बेच सकता है। यह सबसे आम तरीके के शेयर होते हैं। अब जानेंगे बोनस शेयर्स के बारे में। जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा करती है और वह कंपनी अपने शेयर धारकों को उसका कुछ हिस्सा देना चाहती है, इसके बदले वो पैसा नहीं देना चाहती और अगर शेयर देती है तो इसे बोनस शेयर कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रीफर्ड शेयर के बारे में। यह शेयर कंपनी द्वारा कुछ खास लोगों के लिए ही लिया जाता है या लाया जाता है। जब कोई कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है और वह मार्केट से कुछ पैसा जुटाना चाहती है तो वह जो शेयर जारी करेगी वह उन्हें खरीदने का पहला अधिकार कुछ खास लोगों को ही देगी, जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी। इस तरह के शेयर बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। अब बात करेंगे स्टॉक्स खरीदे कैसे। स्टॉक खरीदने के लिए सबसे पहले आपको निर्णय लेना होगा कि आप खुद स्टॉक खरीदना चाहेंगे या किसी ब्रोकर की सहायता लेंगे। उसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। यदि आप ब्रोकर की सहायता लेते हैं तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट खुलवाना होगा, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं, जो कि आप अपने ब्रोकर के माध्यम से खुलवा सकते हैं। ब्रोकर के जरिए स्टॉक खरीदने में काफ़ी फ़ायदा होता है। एक तो आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और दूसरा आपको स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी हो जाएगी। ब्रोकर आपसे मदद करने और स्टॉक की जानकारी आदि के लिए वो पैसे या फिर स्टॉक में मुनाफे का हिस्सा लेते हैं। भारत में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो कंपनियां इनमें लिमिटेड या लिस्टेड होती हैं, सिर्फ उन्हीं में स्टॉक खरीदे बेचे जा सकते हैं। जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसका पैसा आपके डीमैट अकाउंट में ही आता है। आपका डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है। आप अपने डीमैट अकाउंट से आसानी से पैसा अपने बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ आज की वीडियो। कुछ इस प्रकार आपने कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ जो हमारा ये चैनल है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।